जयतु संस्कृतम बच्चों, आज हमारी तीसरी वीडियो है। पार्ट 1 का सेकंड भाग। पार्ट वही है हमारा कर्ता कारक, लेकिन वीडियो का भाग 2। 10 या 15 मिनट की वीडियो ही मेरी रहेंगी बच्चों, आप लोग ज़्यादा नहीं देख पाते। और 6 क्लास का बच्चा 10 या 12 साल का ही होता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहती। बस इतना बढ़ाना चाहती हूँ ताकि आप आराम से आसानी से एक जगह बैठकर उस पढ़े हुए को पचा पाएँ। बस इतना ही, ज़्यादा वर्डन में नहीं डालूँगी बच्चों। आपके गार्जियंस से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बस 10-15 मिनट के लिए अपने पास बिठाकर ये वीडियो डेली के डेली दिखाएं और थोड़ा सा अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि बच्चों, जितना ज़रूरी मैथ होता है, जितना ज़रूरी संस्कृत होती है, जितनी ज़रूरी मैथ है और जितनी ज़रूरी इंग्लिश है, साइंस है, अदरवाइज जिन सब्जेक्टों को हम हार्ड मानते हैं, मैथ है, इंग्लिश है और साइंस है, ये सब्जेक्ट तो है ही हार्ड, लेकिन इनके साथ साथ बेटा संस्कृत भी होती है। अगर 100 नंबर का मैथ का पेपर आएगा तो संस्कृत का भी 100 नंबर का आएगा, वो तो 50 मार्क्स का नहीं आएगा ना। तो तैयारी तो हमें उसकी भी ही करनी है। अब आप मैथ का पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ और इंग्लिश के तो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत का और हिंदी का कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता। इसलिए बच्चों, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ निःशुल्क। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए और आपकी प्रिपरेशन मैं यहाँ अपने बोर्ड पर आपकी बुकों में ही कराना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ। बस कभी लाइक कर दीजिए और कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कभी, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है, नहीं समझ में आता है तो मत करिए, लेकिन बस 10 मिनट डेली देख लीजिए, इतना भी बहुत है। ठीक है। तो कल मैंने आपको कारक की तालिका बनवाई थी और लिंग बताए थे, वचन बताए थे। तो लिंग और वचन तो आपको बच्चों याद हो ही गए होंगे। 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 ही हमारी संस्कृत में वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक 6 होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती हैं। 8वां संबोधन होता है बच्चों। ठीक है। तो हमारा चैप्टर था कर्ता कारक। कर्ता कारक का ही जो तालिका में है, मैंने बस कर्ता कारक और नीचे लिखवाया है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ना कर्म कारक का, अभी मैंने प्रथमा विभक्ति का ही नोट डाउन कराया है बच्चों उस तालिका में। उस तालिका में मैं 7-8 विभक्ति के चिन्ह नोट डाउन कराऊंगी। जैसे जैसे मैं जो चैप्टर आएगा वही मैं फिल कराऊंगी उस तालिका में। वो तालिका आपको डेली देखनी है। केवल अब हम कर्ता कारक पढ़ेंगे तो बस केवल प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में हमारा कर्ता संस्कृत में किस किस पुरुष में जाना जाएगा, किस किस शब्द रूप, जब शब्द रूप आएंगे तो किस शब्द रूप में जाना जाएगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ बच्चों। बस अब एक और तालिका नेक्स्ट पेज पर आप लोग बनाएंगे, ठीक है, जिसमें डालेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर साइड में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 ही कॉलम चलेंगे बेटा। और ये संस्कृत आपकी इस बुक में, संस्कृत मंजरी बुक आपको बच्चों निकाल लेनी है। मैं डेली आपको आपकी बुक की फ़ोटो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको चैप्टर दिखाती हूँ। हम कर्ता कारक का ही चैप्टर आगे पढ़ेंगे जो हमारा अभी अधूरा है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आ जाएगी बच्चों, ठीक है। प्रथम पुरुष, हमारा जो कर्ता कारक है वो प्रथम पुरुष में भी चलेगा, मध्यम पुरुष के में भी चलेगा और उत्तम पुरुष की संस्कृत में भी चलेगा। ठीक है बेटा। अगर आता है आपका सह, यानी बह जाता है, तो बह की संस्कृत क्या होगी बेटा? सह। सह माने बह। ठीक है। और आप स्त्रीलिंग में भी लिख सकते हैं सा। वो जैसे जैसे चैप्टर में आएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, बस आप यही नोट डाउन कर लीजिए। सह की संस्कृत हिंदी होगी बेटा बह। तव, तव आता है, देखो हमारा द्विवचन में है, सह हमारा एक वचन में है। बह जाता है, बह जाते हैं नहीं होगा, बह
दोनों जाते हैं नहीं होगा, केवल सह की संस्कृत वह और कर्ता एक के लिए होगा। अब द्विवचन में अगर दो लोग जाते हैं तो हम तऊ की हिंदी क्या लिखेंगे, बे दोनों, बे दोनों। ये तालिका बड़े अच्छे से बनाना बच्चों, ये आगे तक काम आती है, ये 12 तक काम आती है, आगे भी संस्कृत लोगे वहाँ भी काम आती है, ठीक है। तव की संस्कृत होगी बेटा बे दोनों। अब आता है हमारा बहुवचन। अगर हमारा कर्ता बहुत सारे लोग होंगे तो हम क्या लगाएंगे, बहुत सारों के लिए क्या लगाएंगे, ते, केवल एक ही वर्ड ते, और ते की संस्कृत होगी बे सब, ते की संस्कृत बे सब, ठीक है। सह की वह संस्कृत, सह की संस्कृत और हिंदी होगी वह, संस्कृत में तऊ, हिंदी में होगा बे दोनों, संस्कृत में होगा ते, हिंदी में होगा बे सब। और ये कर्ता में ही आएंगे, जब भी हम अनुवाद करेंगे तो कर्ता में हम इनका प्रयोग करेंगे। इन 9 के 9 संस्कृत के जो शब्द मैंने आपको यहाँ लिखवाए हैं वो कर्ता कारक में ही ये तीनों पुरुष प्रयोग होते हैं। अब होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष का जो कर्ता होगा वो भी तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में चलेगा और तीनों लिंगों में चलेगा, ठीक है बेटा। त्वम, त्वम की क्या होगी संस्कृत, त्वम की हिंदी होगी बेटा तुम, संस्कृत तो तुम है ही और हिंदी क्या लिखेंगे बेटा तुम। अब आती है युवाम, ये है युवाम बेटा, इसका हलंत का, इस हलंत का ध्यान रखेंगे, ठीक है। संस्कृत में हलंत और विसर्ग बहुत मायने रखता है। मैं जानती हूँ सीबीएसई आपके स्कूल में, वैसे तो हर स्कूल में थर्ड से स्टार्टिंग होती है संस्कृत की, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर 6 से है, तो ये थर्ड वाली ही बुक है जो आपको 6 से पढ़नी है। थर्ड वाला बच्चा ये चीज़ें जानता है, आप लोग 6 में हो, आप लोग नहीं जानते हो, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो बेटा करनी होगी अगर आपको अपनी परसेंटेज बढ़ानी है तो, ठीक है बेटा। युवाम, युवाम तुम दोनों, युवाम की हिंदी होगी बेटा तुम दोनों। यूयम, यूयम की होगी तुम सब। अगर दिखाई ना दे बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सुनकर भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तुम सब, ठीक है। अब आता है हमारा उत्तम पुरुष, यानी मैं, हम दोनों, हम सब, उसके लिए जो हमारा कर्ता होगा जब वो उत्तम पुरुष में आएगा तो उसके लिए हम क्या संस्कृत यूज करेंगे, अहम। अहम की हिंदी होगी बेटा मैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मैं क्या हुआ कर्ता। अब हम कर्ता ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें बेटा पता होना चाहिए। हम दोनों, हम सब, ठीक है। अब ये आप वीडियो रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे और एक बार इसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसे जल्दी से रफ कर देती हूँ और आपका चैप्टर करा देती हूँ, कहीं हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। चलिए अगला पैराग्राफ खोलिए आप जल्दी से, ठीक है। जल्दी से आप नेक्स्ट पैराग्राफ खोलेंगे। ये हमारी बुक, ये वाला हमारा चैप्टर देख लीजिए बच्चों, और जल्दी से हम ये चैप्टर खोलेंगे। एषः गंगा नदी अस्ति। मैं आपको एक चीज़ नोट डाउन कराना चाहती हूँ। हमने कल पढ़ा था खरगोश के लिए एषः, पढ़ा था ना बेटा। आज पढ़ रहे हैं हम एषा, इसकी हिंदी थी यह, इसकी भी हिंदी है यह। अंतर क्या है, ये पुल्लिंग था, कल मैंने आपको बताया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बताया था ना बच्चों। ये पुल्लिंग है। और एषः गंगा नदी अस्ति, गंगा क्या है बेटा स्त्रीलिंग।
ये है हमारी स्त्री लिंग। ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप चैप्टर में ही समझ जाएंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँगी और आप लोग सुनेंगे। एषा गंगा नदी अस्ति। एषा यह गंगा नदी है। गंगा का नाम, नदियों में नाम है एक नदी गंगा, तो ये गंगा उसी के लिए आया है। एषा यह गंगा नदी अस्ति माने है। गंगा जलम स्वच्छम शुद्धम च भवति। गंगा का जलम जल, स्वच्छ साफ, शुद्धम शुद्ध, च और भवति होता है। गंगा का जल साफ, स्वच्छ और शुद्ध होता है। इयम हरिद्वारम, इयम किसके लिए आया है? इसके, गंगा के लिए। इयम यह हरिद्वार में, इलाहाबाद, वाराणसी इत्यादीनि नगरेषु बहती। यह नदी, इयम यह नदी हरिद्वार में, इलाहाबाद में, वाराणसी इत्यादि यानी आदि नगरेषु नगरों में बहती माने बहती है। यह नदी हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी आदि नगरों में बहती है। अत्र अनेके भक्ता बसंती। अत्र माने यहाँ, अनेके माने बहुत से, भक्ता माने भगत यानी भक्त लोग, बसंती रहते हैं या निवास करते हैं। यहाँ बहुत से भक्त लोग रहते हैं। भक्ता माने भक्त लोग, अनेक माने बहुत से या अनेकों। अस्या माने इसके, अस्या तटे अनेका वृक्षा अपि सन्ति। अस्या माने इसके, इसके किसके? गंगा नदी के। इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में गंगा नदी की बात हुई है, तो अस्याह षष्ठी विभक्ति यानी गंगा के, तटे किनारे पर सप्तमी विभक्ति, गंगा के तटे किनारे पर, अनेका बहुत से या अनेकों, वृक्षः वृक्षः बहुवचन है बेटा, बहुत सारे वृक्ष, एक वृक्ष की बात तो हो नहीं रही है या एक पेड़ की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पेड़। अपि माने भी, अपि की संस्कृत हिंदी भी होती है बेटा, भी। संति माने है। इसके तट यानी किनारे, अनेका माने बहुत से, वृक्ष माने पेड़, अपि माने भी, संति माने है। इसके किनारे पर बहुत से वृक्ष यानी पेड़ भी हैं। एषु वृक्षेषु अनेकः खगा अपि वसन्ति। वृक्षेषु पेड़ों पर, इसके पेड़ों पर, अनेक इसके किनारे जो वृक्ष खड़े हैं, एषेषु इनके किनारे पर जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर, अनेका माने बहुत से, खगा माने पक्षी, खगा की संस्कृत नोट डाउन करेंगे पक्षी। अपि माने भी, मैंने ऊपर भी बताया था अपि, और अपि की संस्कृत भी बसंती माने रहते हैं या निवास करते हैं। इसके किनारे जो वृक्ष हैं, वृक्षों पर बहुत से पक्षी भी रहते हैं। एक बार मैं पूरा बोल देती हूँ और आप वीडियो पीछे करके या रोक कर दोबारा से मेरी आवाज़ सुनकर इसे क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है। ऐसा गंगा नदी अस्ति। यह गंगा नदी है। गंगा जलम स्वच्छम शुद्धम च भवति। गंगा का जल स्वच्छ साफ और शुद्ध है। इयम हरिद्वारम, इलाहाबाद, वाराणसी इत्यादीनि नगरेषु बहती। यह हरिद्वार में, इलाहाबाद में, वाराणसी में आदि नगरों में बहती है। अत्र अनेके भक्ता वसन्ति। अत्र माने यहाँ बहुत से भक्त लोग निवास करते हैं। अस्याः तटे अनेका वृक्षाः अपि सन्ति। इसके किनारे अनेक बहुत से वृक्ष भी हैं। एषु वृक्षेषु अनेकः खगः अपि वसन्ति। इसके किनारे जो वृक्ष हैं, वृक्षों पर अनेक यानी बहुत से, खग माने पक्षी भी रहते हैं। हमारे 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हम कल मिलेंगे। ये भाग 2 था पहले चैप्टर का। इसे ध्यान से पढ़ना, वीडियो रोककर ये सब नोट डाउन कर लेना। जयतु संस्कृतम्।